संसद के बजट सत्र का चौथा दिन आज भी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा रहेगी जारी। यूपी में आज भी बीजेपी का धुआंधार प्रचार। गृह मंत्री अमित शाह का बुलंदशहर और गाजियाबाद में घर घर प्रचार, तो सीएम योगी सुबह 11 बजे करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। आज फिर एक साथ होंगे अखिलेश यादव और जयंत चौधरी। सुबह 11:30 बजे बुलंदशहर में करेंगे साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस। आगरा के बाद आज गाजियाबाद में प्रचार करने पहुंचेंगी बीएसपी अध्यक्ष मायावती। दोपहर 2 बजे चुनावी सभा। यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य आज भरेंगे पर्चा। कौशांबी की सिराथू सीट से लड़ रहे हैं चुनाव। संयुक्त किसान मोर्चा का आज से बीजेपी के खिलाफ मिशन उत्तर प्रदेश। दिल्ली में दोपहर 2:30 बजे किसान मोर्चा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का आज मिशन उत्तराखंड, उत्तरकाशी और रामनगर में करेंगे जनसभा। क्या रोड रेज मामले में पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू की बढ़ेगी मुश्किल। सजा बढ़ाने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट में दोपहर 3:30 बजे सुनवाई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का छत्तीसगढ़ द्वारा शहीदों के सम्मान में रायपुर में प्रज्वलित होगी छत्तीसगढ़ अमर जवान ज्योति। राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना की करेंगे शुरुआत। संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलेंगे राहुल गांधी। केंद्र सरकार पर बड़ा हमला, कहा देश अंदर और बाहर दोनों तरफ से खतरे में है, सरकार का पलटवार। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी बोले राहुल गांधी कंफ्यूज्ड और बुद्धिहीन है। वो बुद्धिहीन है, इतना ही मैं बोल सकता हूँ। विदेश मंत्री एस जयशंकर का राहुल गांधी को करारा जवाब। बोले 1966 में पाकिस्तान ने अवैध रूप से शख्स गाम घाटी चीन को सौंपी थी। 1970 में पीओके के रास्ते कराकोरम हाईवे का निर्माण किया। 2013 में चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा शुरू हुआ था, तो हमने कैसे चीन पाकिस्तान को एक साथ लाकर खड़ा कर दिया। राहुल गांधी ने कहा पीएम मोदी के कहने पर पेगासस जासूसी कांड हुआ, इसलिए मोदी खुद इजराइल गए थे। The judiciary, the election commission, Pegasus, these are all instruments of destroying the voice of the Union of States. राहुल गांधी के न्यायपालिका और चुनाव आयोग लोगों की आवाज दबाने के आरोप पर केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू का पलटवार। बोले राहुल गांधी ने जो कहा उसे एक ब्लैक स्पॉट के रूप में याद रखा जाएगा। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान राहुल गांधी बोले पिछले 3 साल में 3 करोड़ युवाओं ने नौकरी खाई, लेकिन युवाओं को रोजगार नहीं दे पा रही सरकार। तीन करोड़ युवा रोजगार खोए हैं। संसद में राहुल गांधी बोले सरकार ने एक गरीब हिंदुस्तान बनाया और दूसरा अमीर। छोटे उद्योगों को खत्म किया, इसलिए रोजगार की सबसे ज्यादा कमी। 2 हिंदुस्तान बन रहे हैं, एक अमीरों का हिंदुस्तान और दूसरा गरीबों का हिंदुस्तान। राहुल गांधी ने कहा बीजेपी के कमलेश पासवान ने बताया एसपी समुदाय के लोगों की हालत गलत। कमलेश दिल से बोले वो गलत पार्टी में है। जवाब में कमलेश ने बीजेपी की तारीफ की। बोले कांग्रेस की नीति फूट डालो शासन करो। आपके पिताजी की कांग्रेस की जो नीति रही है आज तक हमारे समाज को फूट डालो राज करो। राहुल गांधी ने कहा गृह मंत्री से मिलने गए मणिपुरी नेताओं को दरवाजे पर चप्पल जूते उतरवाए गए, जबकि गृह मंत्री अंदर चप्पल पहने बैठे हुए थे। यह अपमान किया गया। लोकसभा में राहुल गांधी के भाषण पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी की तीखी प्रतिक्रिया। कहा अब इनकी हालत यह है कि मान न मान मैं तेरा मेहमान।
इनकी स्थिति इन लोगों की ये हो गई, मान न मान मैं तेरा मेहमान। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ कल गोरखपुर से भरेंगे पर्चा। योगी के नामांकन के दौरान गृह मंत्री अमित शाह रहेंगे मौजूद। यूपी के चुनाव में बीजेपी ने फिर कराई बजरंगबली की एंट्री। बदायूं में अमित शाह बोले, पहले हर जिले में बाहुबली होता था, अब कोई बाहुबली नहीं, यूपी में है सिर्फ बजरंगबली। कोई बाहुबली नहीं है तो सिर्फ बजरंगबली है और कोई नहीं है भाई। सीएम योगी ने फिर चुनाव प्रचार में विपक्ष पर साधा गर्मी वाला निशाना। बोले, अखिलेश नया लिफाफा लाए, लिफाफे के अंदर वही माफिया और दंगे। 10 मार्च के बाद गर्मी शांत हो जाएगी। अपने एक नए कवर के साथ आपके बीच में फिर आ रहे हैं। माल तो वही है, लिफाफा नया है। 10 मार्च के बाद पूरी गर्मी शांत करवा देंगे। बुलंदशहर में वैक्सीन के बहाने योगी का विपक्ष पर निशाना। कहा, जो लोग वैक्सीन को लेकर गलत प्रचार कर रहे थे उनको जवाब मिला है। चुनाव में भी एक डोज देने की जरूरत है। जो लोग वैक्सीन के खिलाफ दुष्प्रचार कर रहे थे उन लोगों के मुंह पर एक जोरदार तमाचा भी दिया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का बयान। कहा, बीजेपी हार रही है इसलिए गर्मी जैसे बयान दे रही है। चुनाव आयोग को योगी की भाषा पर एक्शन लेना चाहिए। जो जिंदा है वो गर्म है और जो खिसियाता है, जो हारने लगता है, वो कहीं न कहीं उस भाषा का इस्तेमाल करता है। आज बीजेपी हारने जा रही है इसलिए उसकी भाषा बदली है। बीजेपी के कार्यक्रम में पीएम मोदी बोले, जीडीपी को हमारी सरकार 110 लाख से बढ़ाकर 230 लाख करोड़ तक लाई। बजट को बताया किसानों का। किसान के जीवन में खेती में तो बदलाव लाएगी। किसान के जीवन में बदलाव लाएगी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का एसपी पर हमला। बोले, जब भी समाजवादी सरकार आती है तो गुंडा राज लाती है। लोगों को डरा रहे हैं कि सपा की सरकार आएगी, यानी वहां सनातनियों को जीने नहीं देंगे उत्तर प्रदेश में अखिलेश। सरोजनी नगर से स्वाति सिंह का टिकट कटने के बाद बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह के घर के बाहर जुटी महिलाओं ने कहा, स्वाति सिंह को टिकट दिया जाए। यूपी चुनाव में संजय निषाद की पार्टी के 6 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी। श्रवण निषाद को चौरी चौरा से टिकट मिलने पर नाराज कार्यकर्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन। यूपी के लिए कांग्रेस उम्मीदवारों की 7वीं लिस्ट जारी। 27 में से 11 सीटों पर महिला उम्मीदवार। सिराथू से केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ सीमा देवी लड़ेंगी चुनाव। रायबरेली से विधायक अदिति सिंह ने पति का टिकट कटने पर प्रियंका गांधी पर साधा निशाना। कहा, मेरे खिलाफ न बोलने पर पति का टिकट कटा। प्रियंका कर रही हैं दोगली राजनीति। मेरे पति पे बहुत दबाव बनाया गया कि आप अपनी वाइफ के खिलाफ बोलिए तो हम आपको टिकट देंगे। तो हमको नहीं समझ में आ रहा कि ये जो दोगली राजनीति वो करती हैं, अगर वो लड़कियों का इतना सम्मान करती हैं, सपोर्ट करती हैं, तो क्यों मेरे पति की टिकट काटे। यूपी में समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका। अपना दल के का टूट सकता है अखिलेश से गठबंधन। 15 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी। एसपी ने भी 12 और उम्मीदवार घोषित किए। पडरौना की जगह फाजिल नगर से लड़ेंगे स्वामी प्रसाद मौर्य। मुझे फाजिल नगर विधानसभा और फाजिल नगर विधानसभा के साथियों के सेवा करने का अवसर दिया है। बीजेपी छोड़कर एसपी में शामिल हुए स्वामी प्रसाद मौर्य परसों सुबह 11 बजे भरेंगे पर्चा। कुशीनगर की फाजिल नगर सीट से लड़ रहे हैं चुनाव। स्वामी प्रसाद मौर्य परसों कुशीनगर की फाजिल नगर से भरेंगे पर्चा। मौर्य की सीट बदलने पर कयास। आरपीएन सिंह से हार के डर से बदली गई सीट, तो मौर्य बोले आरपीएन सिंह पिद्दी है। आरपीएन जिसको ये हवा समझते हैं, मेरी नजर में वो न पिद्दी है न पिद्दी का शुरवा है। फाजिल नगर सीट से स्वामी प्रसाद मौर्य को टिकट मिलने पर समाजवादी पार्टी ही उनका विरोध शुरू। फाजिल नगर के कार्यकर्ताओं ने जलाया पुतला। स्वामी प्रसाद मौर्य,
अखिलेश यादव का नामांकन रद्द करने की मांग वकील विश्वनाथ चतुर्वेदी ने करहल के रिटर्निंग ऑफिसर को ज्ञापन सौंपा। कहा, आय से अधिक संपत्ति के मामले की जानकारी अखिलेश ने नामांकन पत्र में नहीं दी। यूपी के रामपुर सीट से समाजवादी पार्टी उम्मीदवार आजम खान की अंतरिम जमानत की अर्जी पर कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। 2 साल से जेल में बंद हैं आजम खान। यूपी के चुनावी प्रचार में मायावती की एंट्री। हर पोलिंग बूथ को जीतने वाला नारा किया बुलंद। एसपी और बीजेपी पर साधा निशाना। बोली, 5 सालों में केवल आरएसएस का विकास हुआ। आप लोगों के साथ जुल्म जाती हुई है। विकास उनका किनका हुआ है? जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं, जो बड़े बड़े धन्ना सेठ हैं, जो आरएसएस के लोग हैं, उनका विकास हुआ है। आप लोगों का विकास नहीं हुआ है। पंजाब में कौन होगा सीएम का चेहरा? पार्टी 6 फरवरी को कर सकती है ऐलान करने के लिए राहुल गांधी लुधियाना पहुंचेंगे। सूत्रों के मुताबिक चरणजीत सिंह चन्नी का नाम सबसे आगे। उत्तराखंड के लिए कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी। 5 लाख परिवारों को सालाना 40,000 रुपए देने का वादा। 4 लाख युवाओं को मिलेगा रोजगार। उत्तराखंड के लिए कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में बीजेपी छोड़कर आए हरक सिंह रावत का भी नाम। पंजाब के सीएम चन्नी भी करेंगे चुनाव प्रचार। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।